हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं जय किशन सम्राट आपका हार्दिक स्वागत करता हूं फ्यूचर एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म फ्यूचर जॉब वाला पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक यूनियन बैंक की तरफ से एक अप्रेंटिस की वैकेंसी आई है, जिसमें काफ़ी वैकेंसीज हैं और एक अच्छी वैकेंसीज है। इसमें सिलेबस की बात करें, सिलेबस ईजी है और इसमें मेन बात की जाए वो भी हम आगे बात करेंगे। जो बच्चों के लिए एक खुशखबरी है उसकी भी बात होगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, जिसमें 1865 वैकेंसीज हैं और उसके बाद इसमें डिसिप्लिन यानी स्नातक होना चाहिए। एज 20 से 28 ईयर होनी चाहिए न्यूनतम। चलिए आगे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल फ्यूचर जॉब वाला को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल द्वारा डाली गई नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। चलिए, ये वैकेंसीज है, इसका ऑफिशियल यूनियन बैंक की ओर से आया है, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, जिसका एग्ज़ाम भी यही बैंक कराती है। इसमें अप्रेंटिस ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की बात की जाए, 29 अप्रैल से इसके जो फॉर्म है, यानी आज से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 29 मई तक इसके फॉर्म चलेंगे। चलिए आगे बात करने वाले हैं इसमें टोटल वैकेंसीज की। टोटल वैकेंसीज 1865 वैकेंसीज हैं, जो एक बहुत ही भारी वैकेंसीज है 1865 अप्रेंटिस में। और यूनियन बैंक में यानी कि एसी में रहने का मज़ा, यानी कि अगर आपने बैंक में नौकरी कर ली तो 24 घंटे 24/7 एक तो आपको आसानी रहेगी, और फिर उसके बाद जितने घंटे आप ड्यूटी करेंगे बैंक में, एसी के मज़ा लीजिए। क्लोजिंग डेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन 29/5/2026 को उसके जो डेट हैं वो बंद हो जाएंगी। टेंटेटिव डेट और एग्जामिनेशन यानी जो एग्ज़ाम है इसका मई और जून में कम से कम लमसम है वो हो जाएगा। और इसकी एलिजिबिलिटी की बात करी जाए, 1/4 से ये एज की गणना करेंगे। चलिए आगे बात करें, इसकी जो वैकेंसीज हैं वो स्टेट वाइज इसकी वैकेंसीज आती हैं, यानी कि अंडमान निकोबार अर्बन एसटी, अंडमान निकोबार अर्बन एसटी, एससी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस टोटल की वैकेंसी बात करें उस हिसाब से देखिए। आंध्र प्रदेश में वैकेंसी 123 है जनरल की। इसी हिसाब से हर जो भी स्टेट है उस हिसाब से अलग वैकेंसीज आएंगे। इसमें उत्तर प्रदेश की बात करें 139 वैकेंसी हैं जनरल में, और एससी में 70 वैकेंसीज हैं, और ओबीसी की बात की जाए तो 90 वैकेंसीज हैं, यानी टोटल 395 वैकेंसीज निकल के आ रही हैं। जो मेरे हिसाब से अगर आंकड़ों के हिसाब से देखा जाए तो यूपी में सबसे वैकेंसीज ज़्यादा यूपी में ही हैं। चलिए आगे बात करी जाए तो इसके नेशनल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो है भारत का नागरिक होना चाहिए। ये तो खैर सबके लिए कंपलसरी है, कोई भी वैकेंसीज आए और ये होना भी चाहिए। आगे बात की जाए एज लिमिट की बात की तो 20 ईयर मिनिमम एज आपकी 20 होनी चाहिए और मैक्सिमम 28 होनी चाहिए। और इसमें रिलैक्सेशन भी दिया है, उसकी हम आगे बात करेंगे रिलैक्सेशन में। चलिए आगे बात करते हैं इसमें रिलैक्सेशन इन अपर एज में। तो जो भी शेड्यूल्ड कास्ट से हैं उनको 5 ईयर की छूट दी जाएगी। अदर बैकवर्ड के हैं उनके 3 ईयर की छूट दी जाएगी। और जो PWBD के हैं उनको 10 ईयर की छूट दी जाएगी। और PWBD OBC उनको 13 ईयर की छूट दी जाएगी। PWBD SC ST को 15 ईयर की छूट दी जाएगी। तो विंडोज डिस्कवर्ड वुमेन एंड इनको भी एज कंसेशन टू अप टू एज 35 ईयर, इनको 35 ईयर की छूट दी जाएगी। चलिए आगे बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए, आपने किसी भी यूनिवर्सिटी से डिसिप्लिन यानी कि डिसिप्लिन मतलब रेगुलर प्राइवेट कोई भी हो, लेकिन आपने डिसिप्लिन में अगर आपने यूनिवर्सिटी किसी से भी अगर स्नातक कर रखा है ग्रेजुएट डिग्री, तो आप इसके लिए एलिजिबल है, यानी किसी भी कॉलेज यूनिवर्सिटी से होना चाहिए। अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट बॉडीज AICT UGC द रिजल्ट ऑफ द क्वालिफिकेशन मस्ट, यानी कोई भी मतलब आपने डिग्री की हो BSc वो UGC की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। डिक्लेयर फॉर बिफोर 1/4/26, यानी जो रिजल्ट है आपका 1/4/26 पहले आ चुका हो। मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड द यूनिवर्सिटी कॉलेज, यानी कि आपकी जो BSc की मार्कशीट है उसके साथ साथ ये प्रोविजनल, अगर आपके पास एलिजिबल है तो प्रोविजनल डिग्री भी लगाइएगा, अगर नहीं है तो आप ओरिजिनल डिग्री लगाएंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पे डिग्री की बात की, डिग्री तो हमें चाहिए ही चाहिए, यानी कि हम उन्होंने दे रहा है मार्कशीट एंड प्रोविजनल डिग्री सर्टिफिकेट इशूड फ्रॉम द यूनिवर्सिटी कॉलेज इंस्टीट्यूट व्हेन रिक्वायरमेंट बाय द बैंक। पासिंग ग्रेजुएशन शुड नॉट बी मोर देन 4 ईयर ग्रेजुएशन मार्कशीट। चलिए आगे बात की जाए इसमें, पासिंग डेट ऑफ द एलिजिबिलिटी एग्जामिनेशन विल बी अपेयरिंग द मार्कशीट ऑफ प्रोविजनल डिग्री इशूड द बोर्ड। ये तो खैर कुछ नहीं। कैलकुलेशन की बात की जाए, परसेंटेज द परसेंटेज मार्क्स शैल विल बी अराइव्ड बाय डिवाइडिंग टू द टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट ऑल सेमेस्टर, यानी जितने भी सेमेस्टर उसके हिसाब से बात की जाएगी। तो
द फ्रैक्शन ऑफ द परसेंटेज अराइव्ड विल बी इग्नोर्ड 59.9 विल बी ट्रेड एट 60, यानी कि अगर आपके 59.9 भी परसेंटेज अगर आप हैं तब भी इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल नहीं हैं। अगर आपके पूरे 60% मार्क्स हैं इसमें तभी आप इसके लिए एलिजिबल हैं, नहीं अन्यथा आप नहीं एलिजिबल होंगे। चलिए आगे बात की जाएगी। इसमें सिलेबस की बात की जाए तो सिलेबस की बात करेंगे। इसमें जनरल फाइनेंस अवेयरनेस के 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, जनरल इंग्लिश की रहेंगे 20 मार्क्स 20 नंबर के 20 क्वेश्चन 20 मार्क के, क्वांटिटेटिव एंड रीजनिंग एप्टीट्यूड 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, कंप्यूटर सब्जेक्ट रहेंगे, बेसिकली नॉलेज रहेगी थोड़ी 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, यानी कि यूनियन बैंक की क्या क्या सर्विसेज हैं, इसके द्वारा कौन कौन से प्रोडक्ट्स लॉन्च किए गए हैं, उसके 20 क्वेश्चंस रहेंगे 20 मार्क्स के। इस तरह से आपका टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन होगा 100 नंबर का। टोटल ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन वुड बी 60 मिनट, यानी जो भी एग्ज़ाम है आपका 60 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। 60 मिनट में आपको टोटल 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। नो निगेटिव मार्किंग, और एक सबसे बढ़िया बात यह है कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो निगेटिव मार्किंग। इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है। चलिए आगे बात करते हैं। आगे बात करेंगे इसमें लैंग्वेज की बात करें, आपको जो भी लैंग्वेज पसंद है उस लैंग्वेज के हिसाब से आप अपने स्टेट की लैंग्वेज चुन लीजिए, उसी हिसाब से आप फॉर्म भरेंगे, उसी लैंग्वेज में आप अपना एग्ज़ाम दे सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे अंडमान निकोबार हिंदी इंग्लिश दोनों, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, इसी हिसाब से अगर हमारी उत्तर प्रदेश में दिखी जाए तो उत्तर प्रदेश में हिंदी और उत्तराखंड में हिंदी, इस हिसाब से आप भर सकते हैं। आगे बात करें शेड्यूल कास्ट, आपकी जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसको वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऑथराइज होना चाहिए, एडिशनल मजिस्ट्रेट या कलेक्टर, डेप्यूटी कमिश्नर एंड एडिशनल डेप्यूटी कमिश्नर, इनसे द्वारा आपका जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो इशू होना चाहिए, तभी ये लोग मान्य करेंगे। EWS कैंडिडेट EWS इनकम एंड असेट सर्टिफिकेट इशूड बाई ऑफ द ऑथराइज नोटिफाइड ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी जो EWS का वो गवर्नमेंट इंडिया का होना चाहिए और वो वैलिड होगा 25/26/12 वैलिड होगा। चलिए आगे बात है फाइनल सिलेक्शन। फाइनल सिलेक्शन की बात करें, मीटिंग द कट ऑफ और मार्क्स एंड द डेट बाय द बैंक इन द एग्जामिनेशन, आपका जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो इसकी कट ऑफ यानी आपका एग्जाम के ऊपर होगा, इसमें कोई फिजिकल वगैरह कुछ भी नहीं होता है। वेरिफिकेशन ऑफ द डॉक्यूमेंट रिलेटेड DOB एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेटिस्फाइड क्राइटेरिया एंड अप्रेंटिस कंप्लीट बाई इन्फॉर्मेशन फिनिश्ड इन द एप्लीकेशन, आपने जो एप्लीकेशन फिलअप करी है वही आपको डॉक्यूमेंट में वेरिफिकेशन के लिए लाना है। जैसे ने आपने डॉक्यूमेंट में अलग एज डेट ऑफ भी है और आपने एप्लीकेशन अलग दी है तो वो ऐसे कैंडिडेट डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएंगे। आगे बात की जाए तो इसकी जो फीस की बात की, फीस की द एडिशनल अप्रेंटिस एलिजिबल द फॉलोइंग द मंथ ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट पीरियड, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्टेड एक्सपीरियंस पर मंथ के साथ से ब्रांच ऑफिस, अच्छा ब्रांच ऑफिस की कैटेगरी के साथ दिया 15,000 18,000 20,000, इस हज़ार से अप्रेंटिस कर रखा है। फीस इंफॉर्मेशन की बात की जाए जनरल और OBC के लिए 600 रुपये है और इंटीमेशन फ़ीस 200 रुपये, आपको टोटल 800 रुपये प्लस उसमें 18% GST लगा के 944 रुपये जनरल और OBC के लिए फ़ीस रखी गई है। फ़ीस तो इसकी देखी जाए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ीस है। और जनरल OBC फीमेल्स की बात की जाए तो 708, SC ST की बात की जाए तो 236 रुपये, यानी कि जो इनकी मेजर फीस है एग्जामिनेशन की वो 0 है, SC ST PW और ट्रांसजेंडर की। चलिए तो यहाँ पे जो हमारा नोटिफिकेशन था वो समाप्त हो चुका है। जो भी कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो अप्लाई करें। हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। आज बता दें कि जो भी कैंडिडेट हमारे कायम फ्यूचर एकेडमी आना चाहते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल CGL जो भी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं वो हमारे पास आएँ, विजिट करें और हमारे पास हमको फीडबैक देके जाएँ। तो चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल फ्यूचर जॉब का सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबाइए। धन्यवाद।